दो शब्द का नाम ही काफ़ी था उसको परिभाषित करने के लिए, उसके खौफ को दिखाने के लिए, जिसने पूरे मद्रास को कुछ ही महीनों में नर्क में बदल दिया। जो फिल्मों में विलन बनना चाहता था लेकिन वो आम जिंदगी के लिए विलन बन गया। जिसे लड़कियों को मारना, मारकर जलाना, फिर समुद्र की मछलियों को खिलाना जिसका शौक बन गया था, जिसकी आतंक की कहानी आज तक विदेशों में सुनाई जाती है। जिसने शुरुआत तो ऑटो चलाने से की थी, आगे चल के सेक्स रैकेट ग्रुप का सबसे बड़ा बादशाह बन गया, शराब का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया और साथ ही उसने अपने आप को सीरियल किलर के रूप में बदल दिया। वेलकम बैक गाइस, स्टोरी किंग प्रेजेंट्स ऑटो शंकर उर्फ गौरी शंकर की कहानी, जिसके डर से पूरा मद्रास कांपता था। गौरी शंकर 1955 में वेल्लोर में तमिलनाडु में पैदा हुए। उस वक्त जब वहां से लोग काम धंधे के चक्कर में मद्रास चले जाते थे। मद्रास सपनों का शहर हुआ करता था और दक्षिणी यूथ मिडिल क्लास को काफ़ी सूट भी करता था। शंकर मद्रास पहुंच गया क्योंकि ऐसा लगता था कि मद्रास उसके लिए बना है। फिल्मों का शौकीन, पेंटिंग का शौकीन, डांस में रुचि रखने वाला गौरी शंकर मद्रास में खुद को देख रहा था। कॉलीवुड शंकर का पहला प्यार था और मद्रास कॉलीवुड का सेंटर था। पेरियार नगर में पेंटर का जॉब करने लगा और वो वहीं बस गया। उस वक्त तक मद्रास इतना नहीं बसा था जितना आज उसे हम देख रहे। उसका आधा भी नहीं था। शहर बहुत ही छोटा था। जिस जगह को आज हम तिरुवनमयूर के नाम से जानते हैं, वो उस जमाने में एक सूना पड़ा मछली पकड़ने का अड्डा था। वहाँ अगर कोई दिखता था तो बस मछुआरा। आज वहाँ गाड़ियों का शोर, उगे हुए घर हैं। उस वक्त वहाँ सब कुछ वीरान था। ये सब कुछ काफ़ी फिल्मी लगता था, एकदम ऑटो शंकर के नाम और उसकी कहानी जैसा। वहाँ लोग बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहे थे। इंसानी फितरत यही है कि जब भी कुछ अच्छा होने लगता तो हम बुरे की कल्पना करना भी छोड़ देते। ऑटो शंकर का जन्म इसी फितरत को काटने के लिए हुआ था। यहाँ से शुरू होती गौरी शंकर की क्राइम की असल कहानी। 80 के शुरुआती दशक में तमिलनाडु में कुछ ऐसा हुआ जिससे वहाँ की कानूनी व्यवस्था को एक झटका लगा। वजह थी शराब। गौरी शंकर से ऑटो शंकर में तब्दीली का पहला कारण भी बना शराब। तमिलनाडु सरकार ने शराब पर पाबंदी लगा दी और झट से हटा ली, एक नहीं दो बार। और यही से शंकर की बज बजाती और गैर कानूनी दुनिया में पहला कदम रखा। हुआ यूं कि मद्रास का जितना भी तटीय इलाका था वो ताड़ के पेड़ से हटा था, यानी टार के पेड़ से भरा था। पता लगाना मुश्किल था रेत ज़्यादा या ताड़ी। वो जगह इतना सुनसान था कि आम आदमी वहाँ जाने से भी डरता था। लेकिन वो लोकल शराब बनाने के लिए जगह बहुत ही ज़्यादा मुफीद थी। इस काम में रिस्क ज़रूर था लेकिन पैसा भी कम नहीं था। इसी वक्त शंकर ने पेंटिंग बनाने का काम छोड़कर ऑटो चलाना शुरू कर दिया। वक्त को ध्यान में रखा जाए, 80 का शुरुआती दशक। गैर कानूनी शराब लाने ले जाने के लिए ऑटो रिक्शा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि ये गाड़ियाँ शहर की सड़कों पर आराम से बिना रोके टोके दौड़ सकती थी। साथ ही शहर को उनकी इतनी आदत लग चुकी थी कि शक की सुई उन पर सबसे आखिरी में जाती। गौरी शंकर अब एक शराब का तस्कर बन चुका था। शहर में शराब की आवाजाही से उसे तगड़ा मुनाफा होने लगा था। और क्राइम का ऐसा है कि वह वैक्यूम क्लीनर सा काम करता। एक बार आप चक्कर में पड़ गए तो खिंचते ही चले जाते हैं। शंकर ने खुद को अपग्रेड किया। अब एक स्मगलर की बजाय वो सेक्स रैकेट में दलाल बन चुका था। साथ ही अपने ऑटो का इस्तेमाल वो वेश्याओं को लाने ले जाने के लिए करता है। यहाँ से शंकर की एंट्री होती है अंडरवर्ल्ड में। शंकर का ओहदा रुतबा दोनों ही बढ़ चला था। अब उसका खुद का एक गैंग था। उसने अपने छोटे भाई को भी गैंग में शामिल कर दिया। इस गैंग ने मिलकर तिरुवनमयूर पर राज करना शुरू कर दिया। सभी गैर कानूनी काम जो हो रहे थे इन्हीं की कृपा से हो रहे थे और इसके साथ फूल फल रहे थे। शंकर का सेक्स का धंधा पेरियार नगर में उसका मेन अड्डा बना हुआ था। ये काम झोपड़पट्टियों में ज़ोरों शोरों से चल रहा था। साथ ही इसकी एक छोटी सी ब्रांच साउथ मद्रास की एक मशहूर और व्यस्त सड़क एलबी रोड में लॉन्च हुई थी। जिन्हें शंकर के गंदे काम के बारे में पता था वो कहते थे कि सारे गंदे काम शंकर पुलिस की सहमति के बिना नहीं कर सकता। और ये बात सच भी था। शंकर के ऊपर कई मिनिस्टर और पुलिसकर्मियों का हाथ था। शंकर का ओहदा और रुतबा अब और ज़्यादा बड़ा हो गया। उसने फिर से अपने आप को अपग्रेड किया और वो निकल पड़ा मर्डर की ओर। यहाँ से शुरू होती शंकर के मर्डर करने की कहानी। 1988 के आखिरी हिस्से में तिरुवनमयूर से 9 लड़कियां गायब होने की बात सामने आई। पुलिस के पास शिकायत भी की गई। पुलिस, जिसे शंकर के कारनामों की पूरी जानकारी थी, मामले को टकराने में लग गई। उनका कहना था कि वे सभी लड़कियां सेक्स रैकेट में काम करने लगी और अपनी मर्जी से घर से भागी हैं। लेकिन जब लड़कियों के घर वालों ने आरोप को लगातार नकारते रहे तो पुलिस को झक मार कर तफ्तीश करनी पड़ी। उन लड़कियों के बारे में फिर भी कुछ भी मालूम न चल सका। शंकर की रैकेट में एक ललिता नाम की लड़की थी। जब उसे ललिता के भागने के बारे में पता चला तो वह उसे पागलों की तरह ढूंढने लगा। उसका पता मिलने पर शंकर उस तक पहुंच गया। उसे और उसके प्रेमी को पेरियार नगर वापस लेकर आया। वहां ललिता को पीट पीट कर मार डाला। ललिता के प्रेमी को शंकर ने आग में भून डाला और उसकी जली हुई लाश को समुद्र में फेंक दिया। ललिता की लाश 1.5 साल बाद मिली। उधर एलबी रोड पर मौजूद उसके सेक्स रैकेट के दूसरे अड्डे पर एक दिन बहुत बड़ी घटना हुई। वहाँ 3 लड़कों ने एक वेश्या को जबरदस्ती उस लॉज से बाहर ले जाने की कोशिश की। शंकर वहीं मौजूद था। वो लड़ पड़ा। लड़ाई सिर्फ कहासुनी से शुरू हुई थी जो बढ़ चली। शंकर ने उसे पीट पीट कर मार डाला। एक बार फिर पेरियार नगर में ही उन लड़कों की लाश को गाड़ दी। दिसंबर 1988 को शराब की एक दुकान से बगल में गुजर रही एक लड़की को लगभग अगवा कर ही लिया था। वो कैसे भी गुंडों से बच निकली और सीधा पुलिस के पास जा पहुंची। पुलिस इस बढ़ती गुंडागर्दी से तंग आ चुकी थी। पुलिस के कुछ अफसर अंडरकवर होकर काम करने लगे। वो उस शराब की दुकान के पास पहुंचे जहां लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई थी। वहां पहली बार उसके सामने ये नाम आया, ऑटो शंकर, यानी जिससे सभी आदमी डरते थे।
जो बहुत ज़्यादा ही बेरहम था। पुलिस को जो बताया गया उसके मुताबिक इस ऑटो शंकर को आदमियों को जलाकर समुद्र में फेंकना बेहद पसंद था। अगली ही सुबह पुलिस ने गौरी शंकर को गिरफ्तार कर लिया। 27 जून 1988 को दुनिया को ऑटो शंकर के बारे में मालूम चल रहा था। शंकर को तुरंत ही बेल मिल गई। उसके पुलिस और पॉलिटिक्स में काफ़ी कनेक्शन थी। इसी वक्त तमिलनाडु में पॉलिटिक्स भी उथल पुथल खूब चल रही थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MG रामचंद्र की मौत हो गई थी। वहाँ गवर्नर का शासन चल रहा था। इस समय गायब हुए लोगों के परिवार ने गवर्नर PC अलेक्जेंडर के पास अपनी समस्या पहुंचाई और शिकायत लगाई। तिरुवनमयूर की पुलिस भी इस मामले में कुछ करने में नाकाम रही। गवर्नर अलेक्जेंडर ने इस केस के लिए एक स्पेशल टीम बनाई। आरी नाम का एक पुलिस ऑफिसर को इस केस के लिए स्पेशल तैनात किया गया, क्योंकि वो शंकर को पर्सनली जानता था, उसकी आदतों से वाकिफ था। आरी ने जो जानकारियाँ इकट्ठा की थी, उन्होंने इस तफ्तीश में काफ़ी मदद मिली। पुलिस ने शंकर को पूरे गैंग को रिमांड पर लिया और भरपूर इंट्रोगेशन की। गैंग के ओरिजिन में एम्बर एडलिन सबसे पहले लीक हुआ। उसने जुर्म कबूल किया और सरकारी गवाह बनने के लिए राजी हो गया। पुलिस ने शंकर के पास पहुंची और फिर से उसे अरेस्ट किया, क्योंकि इस बार पुलिस को उसको अरेस्ट करने का अरेस्ट वारंट उसके पास था। इस बार उसने भी जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने पेरियार नगर के 5 लाशों में बरामद की। शंकर ने उन्हें सीमेंट की दीवार के नीचे चुनवा दिया था। लाशों की बरामदी की ये तो महज शुरुआत थी। जब शंकर की प्रॉपर्टी को खंगाला गया तो एक डायरी मिली। डायरी में वो सब कुछ था जो खुले में आना बेहद ज़रूरी था। उसमें ऐसे तमाम पुलिस वालों के नाम थे जो उसकी मदद किया करते थे। साथ ही कई पुलिस वालों की फ़ोटो भी मिली, जिन्हें शंकर के साथ खड़े होकर पोज देते हुए फ़ोटो खिंचाई थी। 2 पुलिस वालों को तुरंत ही सस्पेंड कर दिया गया। एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट को लंबी छुट्टी पे भेज दिया गया। बाद में उसे भी सस्पेंड कर दिया गया था। शंकर के गिरफ्तार होने के बाद शंकर को जब अदालत में पेश किया गया तो शंकर ने अदालत में बताया कि उसके पीछे मैनहट्टन सिनेमा का था, यानी उसके सारे क्राइम के पीछे मैनहट्टन सिनेमा का था। उसे फिल्मों में दिखाई गई क्राइम से प्रेरणा मिलती थी। उसे फिल्मों में विलन जैसा बनना था। उस वक्त एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने एक सेमिनार में कहा था कि शंकर के मॉरल करप्शन के पीछे भी वजह सिनेमा ही थी। हालांकि बाद में शंकर ने जो भी बताया वो बहुत ही निराशाजनक और शर्मनाक था, हैरान करने वाला भी था। उसने अपने कबूलनामे में कई रिपोर्टर से बात करते हुए यह बताया कि उसने जितनी भी लड़कियों को किडनैप किया या किडनैप करने की कोशिश की वो पॉलिटिशियन के लिए थी। उसने कहा कि जब भी पॉलिटिशियन उनका रेप कर देते वे उन्हें मारकर समुद्र में फेंक देता था। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि उसके कबूलनामे के बावजूद इसमें कोई इंक्वायरी नहीं की गई। अभी तक शंकर और उसका गैंग पल्लवराम पुलिस स्टेशन में ही बंद थे। उन्हें अब मद्रास सेंट्रल जेल भेज दिया गया। वहां से वो शंकर अपने 4 साथियों के साथ भाग निकला। कहते हैं कि उसकी मदद एक महिला पुलिस ने की थी। बाद में पता चला कि 3 जेल वार्डन ने मिलकर शंकर की मदद की थी। शंकर और उसका पूरा गैंग उड़ीसा के राउरकेला, जहाँ मशहूर स्टील के प्लांट में उसका पूरा गैंग मौजूद था, वहीं पुलिस जाकर उन सबको पकड़ ली। तीनों जेल वार्डन को 6-6 महीने की सज़ा दी गई और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन हालात ये थे कि जेल की सलाखों के पीछे रहने के बावजूद इसकी स्टाइल में कोई कमी नहीं आई। उसे जेल में भी विस्की मिलती थी, पैसे और भ्रष्ट पुलिस के दम पर। सेक्स छोड़ के उसे जेल में सारी सुविधाएं दी जाती थी जो वो खुले में रहकर करता था, सिवाय सेक्स के। शंकर के जेल से भागने की वजह से उसकी सज़ा के छूट के सभी रास्ते बंद हो गए। मौत की सज़ा पर सुपरिटेंडेंट ने माफ़ीनामे पर साइन करने से मना कर दिया। उस वक्त राष्ट्रपति की कुर्सी पर शंकर दयाल शर्मा बैठे थे। मर्सी प्ले के रिजेक्ट होने के कुछ ही दिन बाद 27 अप्रैल 1995 को सालेम जेल में गौरी शंकर उर्फ ऑटो शंकर को फांसी पर लटका दिया जाता है और यहीं से उसकी पूरी कहानी को ख़त्म कर दी जाती है।